एकांत में प्रतिदिन हमें साधना करनी है, इसके महत्व पर हमने पिछले एपिसोड में विचार किया। इस एकांत की साधना में हमें मात्र एकाग्रता ही नहीं प्राप्त करनी है, वरन मन की शुद्धि भी करनी है। एवं हमने इस तत्व ज्ञान को समझा कि मन को शुद्ध करने हेतु हमें उसे परम शुद्ध भगवान में लगाना होगा। तो साधना में मन को भगवान में जमाना है। वो कैसे जमाया जाए? कई लोग भगवान का नाम लेते हैं। ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। भगवान के नाम में भगवान बैठे हैं। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नत्वात् नाम नामिनो। किंतु समस्या ये है कि मुख से तो भगवान नाम लेते हैं और मन संसार में घूमता है। इसीलिए तो संत कबीर ने कहा कि माला फेरत युग फेरा, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी के, और मन का फेर। भाई देखो, ये माला को फेरते फेरते तो पूरा युग बीत गया। अब मन को ठीक करने की व्यवस्था करो, वरना हम मुख से बोलेंगे सीताराम सीताराम सीताराम। अरे बहू, बेटे को जगाया नहीं? सीताराम सीताराम सीताराम। कब जागेगा? तेरे स्कूल का टाइम हो गया। सीताराम सीताराम। आप कौन से सीताराम को याद कर रहे हैं? अपने पड़ोसी सीताराम शर्मा या अपने नौकर सीताराम दास? तो जिसको याद कर रहे हैं उसकी छवि हम पहले सामने लाएं। यदि हम भगवान सीताराम को याद कर रहे हैं, उनका हम रूप ध्यान करें। तो रूप ध्यान का महत्व क्या है? हमारा मन चंचल है, उसे टिकाने के लिए कोई आधारशिला चाहिए। लोग आकर कहते हैं, स्वामी जी, जब संसारी कार्य करता हूं तो मन कुछ मात्रा में स्थिर रहता है, किंतु जब साधना करने के लिए बैठता हूं ऐसा चंचल हो जाता है, ये उद्दंड मन, ऐसे विचार आने लगते हैं जो दिन भर नहीं आ रहे थे। ये उल्टी दवाई क्यों हो रही? क्योंकि जब संसारी कार्य कर रहे थे मन को लगा के कर रहे थे, और साधना के लिए बैठे इंद्रियों से करने लगे, मन को खाली छोड़ दिया। मन कहता है, भाई देखो, या तो मुझे कार्य दो, और नहीं दोगे तो मैं स्वयं खोज लूंगा। अतः हमें उस साधना में मन को कार्य देना है। वही कार्य है रूप ध्यान। तो भगवान की छवि को जब सामने लाएंगे, हमारे मन को केंद्रित करने के लिए एक आधारशिला मिल जाएगी। हम लोग जब सोचते हैं तो छवि को मन में लाते हैं। जैसे आप याद करते हैं, अरे भाई वो कहाँ है? कौन? वो जो फरीदाबाद से आया, बताओ ना कौन? वो लंबा लंबा। अब उसका स्वरूप आ गया मन। बताओ भाई, इतने सारे लंबे लोग हैं संसार में, सांवला सा, हाँ वो रमेश। तो पहले रमेश की छवि मन में लाए, फिर उसका नाम लिए। इसी प्रकार से आप यदि राधे श्याम कह रहे हैं, उनको सामने खड़ा कीजिए, तब उनका नाम लेना सार्थक होगा। तो अपनी साधना में हम इस रूप ध्यान पद्धति को अपनाएं, और आगे जाकर ऐसी अवस्था आ जाएगी कि वो भगवान की छवि हमारे नेत्रों में बैठ जाएगी। फिर हम जहां देखेंगे, हमें अपने इष्ट देव के दर्शन होने लगेंगे।
यही अवस्था थी गोपियों की, जित देखूं तित श्याममयी है। हनुमान जी कहते हैं, सिया राम मय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पाणी। वो कहते हैं मुझे सब के अंदर सीताराम दिखते हैं, इसलिए मैं सबको नमन करता हूं हाथ जोड़ते हुए। तो ये तो आगे की अवस्था है, हमें प्रारंभिक कक्षा का अभ्यास करना है। अब कोई कहे साहब भगवान दिव्य है, हम उनका ध्यान कैसे करेंगे? तो फैक्ट ये है कि दिव्य भगवान का ध्यान वास्तविक कोई भी नहीं कर सकता। राम स्वरूप तुम्हारा वचन अगोचर बुद्धि पर, वो हमारे इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं। हमारे मन की गति जहां तक है वो माया का क्षेत्र है। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूं भाई। तो भगवत प्राप्ति के बाद ही जब मन दिव्याकार हो जाता है, तब फैक्ट में भगवान का ध्यान होता है। उससे पहले भगवान कहते हैं तुम चिंता मत करो, जैसी भी हमारी छवि बनाना चाहो बना लो। हम अनंत नाम रूपाय है, हमारे नाम अनंत, रूप अनंत। वो अनंत रूपों में तुम्हारे मन का बनाया हुआ रूप भी है। तो अपनी स्वेच्छा से हमारी छवि बनाओ, किंतु दिव्य भावना की सृष्टि करो। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, मैं इनका अंश हूं। ये आनंद सिंधु है, अकारण करुणा वरुणालय है। ऐसा चिंतन करते हुए अपने प्रेम को बढ़ाओ। तो जब तुम माम एकम शरणम व्रज की अवस्था पर पहुंच जाओगे, यानी वो शरणागति तुम्हारे साधना परिणाम स्वरूप ठीक ठीक हो जाएगी, भगवान कहते हैं फिर मैं अपनी कृपा से योग माया शक्ति का प्रादुर्भाव तुम्हारे मन में करूंगा, जिससे तुम्हारा मन दिव्याकार हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें ध्यान करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक होगा। भगवान जो हैं जैसे हैं दिख जाएंगे, किंतु ये बाद की बात है। पहले गुड्डी गुड़िया से खेल होता है, फिर विवाह होता है। इसलिए अभी आप स्वेच्छा पूर्वक अपने इष्ट देव का स्वरूप सामने लाएं और रूप ध्यान करते हुए अपने मन को भगवान में लगाते जाएं, मन की शुद्धि करते जाएं।